हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। यह खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है कुछ ऐसे ग्रामीण से जो कि समस्या से जूझ रहे हैं। खासकर शौचालय निर्माण जो हुआ था सरकार के माध्यम से, उसमें किस तरह की गड़बड़ी ये लोग महसूस कर रहे हैं या क्या मामला है, वो आपको मैं यहीं से बताऊंगा। ध्यान रखिएगा कि हर पंचायत, हर प्रखंड में जिस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है ना, लगता है कि सरकार की जो योजना है वो ऊपर से तो चलती बहुत बेहतर है, लेकिन गांव ग्राम में पहुंचते पहुंचते बहुत सारी योजनाएं रुक जाती है, नहीं मिल पाती है और लोग परेशान होते रहते हैं। तो हम आज आपको ग्राउंड से दिखाएंगे लोगों को क्या समस्या है और हम आपसे ये भी आग्रह करेंगे कि ऐसे लोग जो हमारे दर्शक हैं, जिसमें कि अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, आप देखिए, समझिए और अभी ये जो कुढ़नी जो प्रखंड है और कुढ़नी प्रखंड के रतनौली पंचायत की जो जनता है क्या समस्या से जूझ रही है, निदान कैसे निकाला जाएगा, इस पर आप जरूर ध्यान लगाइए। वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर भी करिएगा। सबसे पहले आपका एक बार परिचय बताएं। जी, मेरा नाम अजय सहनी है, ग्राम पंचायत रतनौली, मुखिया प्रतिनिधि। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, धरना प्रदर्शन में, इसके लिए दिल से धन्यवाद और ग्राम पंचायत रतनौली के सभी ग्रामीण की ओर से धन्यवाद जी। तो हम एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मामला है आप लोग ये धरना पर? देखिए, मामला 20 महीना पहले हम लोगों को सूचना दिया गया कि आपके पंचायत में अगर कोई व्यक्तिगत शौचालय बनाए हुए हैं जिनका अनुदान राशि 12,000 रुपये नहीं मिला है, वैसे लोगों का आवेदन तैयार करके और यहाँ जमा कराइए ताकि उनको अनुदान राशि दिलवाया जाए। फिर हम लोगों ने वार्ड और हम लोगों ने मिलके सभी ग्रामीणों से आवेदन इकट्ठा करके लमसम 600 आवेदन हम लोगों ने ब्लॉक कार्यालय के, ये ऑफिस दिख रहा है, इसमें जमा कराए। ठीक है, जमा कराने के 20 महीना हो गया जमा कराए हुए। जब शुरू में चुनाव जीते हम लोग, तब कहा गया तो हम लोग जमा कराए 2 महीना बाद। ठीक है, जमा कराए, उसके बाद हम लोग लगातार यहाँ आते रहे। ठीक है, ये देखिए जमा कराए ना, तो उसके बाद ये सूची एंट्री हुआ कुछ लोगों का, 100 सवा 100 लोगों का एंट्री किया गया। अब ये एंट्री जब हम दबाव बनाए 1 महीना बाद कि भाई हमारे यहाँ जब जमा कराए तो हमको काम कीजिए। जनता पूछ रही है, जिससे अब मान लीजिए ग्रामीण के जिससे हम जाएंगे आवेदन लेने, वो आवेदन हमारे घर पे आके जमा किया। मेरे पंचायत लमसम 7 किलोमीटर में है लंबा। अब वहाँ से रामपुर काशी गांव है, महंत मनियारी गांव है, ये लोग आके हमारे यहाँ कागज़ जमा कराया 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर से आके। और उसके बाद जब मैं इनका कागज़ लेके ब्लॉक में आया, ब्लॉक में ये 100 सवा 100 लोगों को एंट्री कराया। एंट्री के 1 महीने बाद पूछे कि क्या हुआ, तो ये निकलवा के दिए कि ये देखिए आपका एंट्री हुआ 1 सवा 100 का। बोले ठीक है, खुश हो गए कि हाँ, हर पंचायत के तो इसमें 4-5 वार्ड का ही है, 12 वार्ड है तो 4-5 वार्ड का ही है। फिर हम लोगों ने 1 महीना बाद बोले कि भाई अब शुरू कीजिए, तो अच्छा और कर लेते हैं ना, और आवेदन कीजिए। तो फिर हम लोगों ने दबाव बनाया तो थोड़ा सा और बढ़ा। ठीक है, तो एंट्री करते करते एंट्री में ही रह गए। खूब दबाव बनाए, तब तक हम 50 बार यहाँ आ चुके हैं। 50 बार चक्कर लगाए होंगे ब्लॉक कार्यालय के इस ऑफिस में, जहांगीर जी से, ऑपरेटर से, सब लोगों से मिलके। एक व्यक्ति गांव से, पंचायत की मुखिया को गांव से 8 किलो 9 किलोमीटर ब्लॉक है, आके यहाँ चक्कर लगाना। सरकार मुखिया को कितना पैसा देती है? एक मुखिया के इससे पहले अभी तो नीतीश कुमार 5,000 रुपया घोषणा किया है, उस पर हम आते हैं। पहले मामले को पूरा डिटेल बताइए। तो हम बता रहे हैं ना पूरा। तो एक मुखिया को 2,500 रुपये आप तनख्वाह दे रहे हैं और कह रहे हैं कि एक योजना, एक सुविधा के लिए, मतलब जनता की सुविधा के लिए 100 बार ब्लॉक दौड़िए। तो वो मुखिया भ्रष्टाचारी नहीं करे होगा तो क्या होगा, ये बताइए? वो चोरी नहीं करेगा तो फिर कैसे चलेगा उसका? ये हमारे पास गाड़ी है, मैं इस गाड़ी से आता हूँ और ब्लॉक में आने के लिए 500 रुपया लगता है एक बार में। तो देखिए, धरना उस चोरी के मामले को लेकर नहीं है ना, पहले इस पर आ गया, इसके लिए है। फिर उसके बाद ये आवेदन तैयार हुआ, तो आवेदन तैयार करके हम लोगों ने दे दिया। ये दिया, हम इसको लेके घूम रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि 100 हो गया है और होगा। जनता पूछते रहता है कि भाई क्या हुआ, गाली भी देता है। तो 600 में आपका जो है 150 आवेदन, लगभग आवेदन एंट्री किया गया, ऑनलाइन एंट्री किया गया, जिसमें ये 105 आदमी को जियो टैग किया गया। 105 आदमी का सूची है जो जियो टैग किया गया, जाके यहाँ से किया लोग। ठीक है, अब 4 महीना कब का जियो टैग है, ये देख लीजिए, 4/8/12 है ना, जियो टैग डेट है। अब उसके बाद से अभी तक वीडियो साहब के लॉगिन में नहीं है।
20 महीना आवेदन दिए हुए हो गया हमको 600 आवेदन। क्या मुझे जानना है ये ऑफिस से, अब जितने दिन में आए जान के ही उठेंगे कि 20 महीना में क्या रतनौली में 600 आवेदन था, कुरहनी प्रखंड के 37 पंचायत में शौचालय का पेमेंट हुआ कि नहीं? आप मुझे जवाब देंगे। आप मुझे बताइए कि ये जो आपने बताया कि 600 आवेदन आपने जो दिया उसमें जो जियो टैग हुआ वो लगभग 100 की संख्या आई लास्ट में, तो उसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ, उसका भी पेमेंट नहीं हुआ। अब आपको क्या समस्या लग रहा है इसमें? समस्या तो हम लोग दौड़ रहे हैं, बस ये बाबू के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। 100 बार चक्कर लगाए हैं, 100 बार चक्कर लगाए, जब भी फोन आते हैं हो जाएगा बस। अब थोड़ी दिन में ऊपर से छूट रहा है, पैसा नहीं रहे भाई। तो पैसा नहीं है तो एक 500 आवेदन एक पंचायत में कैसे पेमेंट हो गया? आप कब पेमेंट किए? 500 एक पंचायत में पेमेंट हुआ है, 250 300। आप मुझे बताइए कुढ़नी, अब आप एक सवाल और जवाब मुझे दीजिए। कुढ़नी प्रखंड के आप ही के पंचायत के साथ ये बात हो रही है या अन्य पंचायत के साथ भी ये बात? ये और पंचायत है, जो लोग नहीं बोलता उसके साथ है, जो लोग इनके भाषण में आके बात में आके टहलता है उसके साथ यही दिक्कत है। बहुत सारी पंचायत की दिक्कत है। कुछ पंचायत है जिसमें पेमेंट हो गया है और 20 महीना पहले भी हुआ है। अभी रिसेंटली इधर कुछ दिनों इधर नहीं हुआ है, इधर 2-3 महीना से शायद पैसा नहीं। अधिकारी से जब मिलते हैं तो अधिकारी क्या बताते हैं? अधिकारी बोलते हैं कि पैसा चल जाएगा। ये तो हमेशा से चापलूसी दिए हैं। वो बोलते हैं कि बस चला गया है, जा रहा है, आपका काम ही तो हो रहा है, दूसरे का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप ही का काम। इसमें जो है आपने सोच चुका शौचालय की प्रोत्साहन राशि में हो रहे भ्रष्टाचार व नवसृजित प्राथमिक विद्यालय रतनौली को लगभग 5 वर्ष से ताला लगाने के खिलाफ आपने ये धरना दिया है, तो भ्रष्टाचार का मामला कहाँ नजर आ रहा है? भ्रष्टाचार का मामला है, बिल्कुल। हमसे कहा गया है कि जब तक खर्चा पानी नहीं दीजिएगा तब तक आपका इस शौचालय का पेमेंट नहीं होगा। जहांगीर जी द्वारा किया गया है, कहा गया है। इसको लेकर लिखित शिकायत आपने कहीं की? पीछे नहीं हटता हूँ, जो बात मेरे साथ किया गया है मैं उसको बोलूंगा, कहीं भी बोलूंगा। तो लिखित शिकायत इसके लिए कहीं पर? बिल्कुल लिखित शिकायत वीडियो साहब को दिए हुए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं हुई है। अब आप लोग धरना पर आ गए? बिल्कुल धरना पे आ गए। दूसरा है ये स्कूल की मामला। अब हमारे पंचायत में एक टोला है खील, वार्ड संख्या 1 में, जिसमें 5-6 वर्षों से स्कूल में ताला लगा हुआ है। ठीक है, अब छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल है। ठीक है, प्राथमिक स्कूल के बच्चा, एक टूटल पैक्स गोदाम है बगल में, उसमें पढ़ने को भी बस है, उसमें पढ़ता है। भाई देवे कुछ गिर जाए, दीवार गिर जाए, छत गिर जाए, कुछ हो जाए, बच्चे मरेंगे तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? और इस पे क्यों नहीं जांच किया जा रहा है कि ये ज़मीन किसका है, नहीं है, क्यों बनाया गया? इस पे जांच किया जाए। अब आप मुझे बताइए स्कूल में ताला क्यों लगा है? शॉर्ट में मुझे बताइए। स्कूल में ताला, कुछ लोगों का कहना है कि मेरा ज़मीन है, तो बनाने से पहले वो कहाँ थे? स्कूल बना उससे पहले कहाँ थे? आज ऑब्जेक्शन में, इसी ऑब्जेक्शन में ताला मार दिया गया। कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हो रही? अभी कोई कार्रवाई नहीं कहीं से हो रही है। देखिए मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये जो मामला है ना, आपने सुन लिया है, शौचालय के प्रोत्साहन राशि को प्राप्त करने में लोगों को परेशानी हो रही है। रतनौली पंचायत के ये लोग हैं, ये जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, और इन्होंने जो बात बताई है, आप दर्शक तो इत्तेफाक रखते ही होंगे क्या समस्या है। और एक बात और, ये जो है ना भ्रष्टाचार को लेकर भी इन्होंने अंकित किया है कुछ मामले को, वो भी आप समझ लीजिएगा। ये भ्रष्टाचार, खर्चा पानी मांगा जा रहा है, खर्चा पानी मांगा जा रहा है। अच्छा बताइए कितना खर्चा पानी, कुछ खुला बात? नहीं, देखिए इसमें 1000, कभी कोई 1000 कह देता है, तो कोई 500 कहता है, कोई 1500 कहता है। अभी यहाँ तो बोले कि कुछ 1000 के आसपास जमा कीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अब ये कुछ ही दिन पहले आपके यहाँ घटना जो घटित हुई इसी प्रखंड के कार्यालय के पास में ही, जो कि सीओ साहब चले गए जेल में, तो यहाँ लोगों को डर नहीं लग रहा है इस मामले में? लीजिए, डर कैसे लगेगा? आज भी तो कौन कर्मचारी सुधर गया है? एक भी व्यक्ति बोल दे पूरे कुरहनी से कि दाखिल खारिज में हमको 4000 रुपया नहीं लगता है 1 डिसमिल का, 20 डिसमिल जमीन को आगे मत बढ़ाइए। हम आपको हम उस पर भी जाते हैं, हम उस पर भी आते हैं। नहीं, मैं आपकी बात में आ रहा हूँ उस पर, लेकिन आप अपने पर पहले बताइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस पर नहीं कहना है, ध्यान रखिएगा। सीओ साहब जेल चले गए, लेकिन यहाँ लोग बता रहे हैं कि आज भी दाखिल खारिज में लग रहा है, और इसको लेकर हम अगली वीडियो में और कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जानिए प्रोत्साहन राशि घोटाले के बारे में, या प्रोत्साहन राशि की समस्या के बारे में, कि क्यों सरकार की योजना का लाभ लोगों तक नहीं मिल रहा है। हम उस पर आते हैं, हम उस पर रोकेंगे नहीं आपको, हम आपसी से बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में। इस पर पहले बताइए कि ये जो खर्चा पानी का जो मामला है, इसमें कहीं से किसी को डर नहीं लग रहा है कि हम यहाँ पर पुलिस यहाँ पर आएगी या फिर कार्रवाई हमारे पर होगी या पकड़े जाएंगे? ऐसा कुछ डर लगता तो करता क्या? कौन है इसके पीछे? कौन है इसका? हम तो जानते जहांगीर जी को, हम और को नहीं जानते। कौन है जहांगीर जी? जहांगीर जी शौचालय कोऑर्डिनेटर है, ये ऑफिस के बीसी हैं, बीसी है, हम इनको जानते हैं। अब ये कहाँ देते नहीं देते हैं। अब बताइए कि कैंपस में जब इसी कैंपस में जब सब कोई ये है, कार्यालय भी है, तो वीडियो साहब से इस बारे में नहीं बता रहे हैं कि आपके जहांगीर जी या कोई जिसका नाम आपने लिया वो बताया है? वीडियो साहब बोलते हैं कि इस मुद्दा पे हम लिखित दिए हैं आवेदन, ताकि मुजबानी बात ना हो। अब देखिए
मैं तो ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से इन्होंने नाम लिया है ना, कौन जहांगीर जी हैं, मैं विशेष रूप से आपको नहीं जानता, लेकिन आप अपनी बात भी रखिए चौपाल में, आप हमें संपर्क करिए और हम आपकी बात भी रखेंगे। लेकिन जिस तरह का आरोप लग रहा है ये गंभीर आरोप है, और ध्यान रखिएगा जनता जग गई है, इसीलिए यहाँ पर आई है, और कानून पहले से भी बना है, और उसका इस्तेमाल जब होगा ना तो अच्छे अच्छे लोगों का छक्का छूट जाता है। और हमें आशा है कि आने वाले समय में कानून की वो जो विधि सम्मत प्रक्रिया है उसका लोग इस्तेमाल भी करेंगे, और फिर जाकर पता चलेगा कि सरकार की योजना में गड़बड़ी करने वालों पर क्या दशा बीतती है। हम आपके पास आते हैं, बने रहिए। जी आप भी इसी से जुड़े हुए, इन्होंने जो बात बताई है वो क्या कुछ लगा के ठीक है? जी जी, ये हमारे उधर की तरफ घूम जाइए। हाँ, हमारे यहाँ वार्ड सदस्य के माध्यम से, वो सामने वार्ड सदस्य बैठी हुई हैं, वार्ड सदस्य के माध्यम से कुछ आवेदन जमा हुआ था शौचालय में, और उस शौचालय में भी क्या पैसा लिया वो वार्ड सदस्य जाने, लेकिन उसका पेमेंट अब तक नहीं हुआ है। और जब अब तक नहीं हुआ है, और मैं इसके लिए, हमारे मुखिया जी बोले जब भाई एक आंदोलन है ग्रामीण पंचायत स्तर का भ्रष्टाचार का, आप चलिए। हमें आया, जबकि मैं लड़ाई लगातार लड़ रहा हूँ। मैं CPIM की जिला सचिव हूँ मुजफ्फरपुर का, लड़ाई तो बराबर लड़ता हूँ, लेकिन संजोग देखिए जब मैं इसी पंचायत के हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक अपने जो आपका पद है खास करके CPIM का, उसको लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं कि सामाजिक काम के लिए? सामाजिक के नाते आए, हम पंचायत के हिसाब से जनता के लेके आए हैं, जनता का मामला के लेके आए हैं। वो तो पार्टी के काम में बराबर हम करते रहते हैं। तो अभी ये इन्होंने जो बात बताई है आप इसी इत्तेफाक रखते हैं? जी, मैं समर्थन करता हूँ इसके लिए। इनके आंदोलन में हम लगातार साथ रहेंगे, और जब तक पेमेंट नहीं होगा जनता को तब तक हम लड़ते रहेंगे इनके साथ। जी, तो देखिए यहाँ पर जो है ना संगठित होकर लोग काम कर रहे हैं। और माता शक्ति इधर आप आ जाइए। आपका क्या नाम हुआ? मदीना खातून जी, अभी ये जो बताए ठीक बताए सब कुछ? बहुत अच्छा। हम लोग कितना बेर आवेदन लगा चुके, हालांकि हमको से घूस जहांगीर भी घूस भी लिए हैं, अभी तक के हमको शौचालय नहीं पास हुआ है। कितना घूस ले लिया? कितना घूस? 700 रुपया लिए हैं। कैसे घूस लिए आप? ये फोटो खींचने गए, तब बोले जियो टेकिन, तब बोले कि इसे कुछ खर्चा उर्चा है तो दीजिए ना। तो हमको बगल में एगो वार्ड है, वो कहा कि जब तक के खर्चा नहीं दी ना तब तक के न पैसा पास हो, तो उसे कुछ खर्चा दे दही। तब 500 रुपया हम दिए, बगल वाला 200 रुपया दिया, 700 रुपया लेकर के आया है। तैयो नहीं पैसा दिया? अभी तक के 9 बेर कागज हम लगा दिए जागीर के पास, लेकिन अभी तक के हमारे महंत मनियारी में शौचालय मनियारी पंचायत की है खाली। अब बताइए, देखिए ये बात जो बता रही है ना माता जी, मैं फिर से कहना चाहूँगा, कौन है जहांगीर जी? कौन है जहांगीर जी? आप जरूर अपनी बात रखिए, नहीं तो जिस तरह से जनता आपकी बात खुलकर रख रही है ना, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि आपको बदनाम करने की साजिश नहीं है यहाँ पर, लेकिन आप अपनी बात रखिए खुलकर, और हम आपके साथ भी रहेंगे और आपकी बात को भी देश दुनिया तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आपने इस तरह की कोई गड़बड़ी करी है ना, तो अब आप पर कार्रवाई होनी निश्चित है, और इसको मान लीजिए कि लोग जग गए हैं। जी, अब आखिरी में मुझे आप ये बात बताइए कि ये जो आपका आंदोलन है, इसको लेकर आगे की क्या रणनीति होगी अगर नहीं होता? इसको लेकर जब तक हमारे 600 लोगों को पेमेंट नहीं होगा, ठीक है, 600 लोगों को प्रोत्साहन राशि 12,000 रुपये जब तक इनके खाता में नहीं जाएगा, हम अकेला बैठे चाहे 1000 लोग बैठे, यहाँ बैठेंगे। हाँ, लगातार दिन में बैठेंगे। ठंडा का मौसम है, रात में नहीं बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पर है ना, नहीं ये मुस्कुराने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। इन्होंने बड़ी समझदारी से अपनी बात रखी है, और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि माताएं बहनें और यहाँ पर आकर अपने काम धाम छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, तो सरकार की योजना का क्या लाभ लोगों को मिलेगा और क्या फ़ायदा हो रहा है? अपने काम धाम को छोड़कर यहाँ पर महिलाएं बैठी है, यहाँ पर और लोग बैठे हैं, तो ये बताइए कि ये कैसी योजना और कैसा हो रहा है इससे सहयोग। और फिर हम आपके बीच में गीत को लेकर के भी यहाँ आएंगे, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन है ना, चौपाल समाचार भी इन लोगों के साथ है, और हम हर समय हम आप तमाम दर्शकों के माध्यम से उन मुद्दों को उठाने का प्रयास करते हैं जो मुद्दा समाज से जुड़ा है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा, और खासकर अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, जो लोग इस समाज के लोग हैं, जो इस समाज को बेहतर बनाने में प्रयास कर सकते हैं, अपने स्तर पर जरूर सहयोग करिएगा, जिससे कि इन लोगों का समाधान निकले। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं, बताएं। वार्ड संख्या 7 है जी। मेरा नाम मंदश्री देवी है। 4 साल पहले वार्ड हम शौचालय बनाए। BDO साहब न जाके हमारे पंचायत में, हमारे वार्ड में BDO साहब जाके, PO साहब जाके बोला कि आप शौचालय बनाएंगे तो 15 दिन पर आपको पैसा भुगतान हो जाएंगे। हम लोग कर्ज काट के शौचालय बना लिया, लेकिन आज तक पैसा नहीं भुगतान ही हुआ। 4 मरतबे हम BDO साहब से मिले हैं, जागीर जी से 3-4 मरतबे मिले हैं,
जब तक हम लोग कमीशन नहीं देंगे तब तक वो हमारे पैसा नहीं तो देंगे। ये कमीशन देने वाले तो बैठले हैं, कह रहे हैं वो भी नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा तो कमीशन। हमारे पास तक पैसा नहीं ना है, उनको कमीशन हम नहीं देंगे। और नहीं देंगे? नहीं देंगे जब तक निश्चित काल धरना रहेंगे, हमें धरना में शामिल रहेंगे। जब तक पैसा भुगतान नहीं होंगे तब तक धरना तोड़ेंगे नहीं। तोड़ेंगे नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना जी, आइए इधर 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 आइए, थोड़ा सा लंबा हो रहा है। देखिए याद रखिएगा, लोगों की बात को सुनना पड़ेगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन इसमें जो काम की बात है ना वो मैं ग्राउंड से आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ। अधिकारी पदाधिकारी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, समझ लीजिएगा यही स्थिति है लोगों की। इसीलिए लोग यहाँ पर आपके कार्यालय पर आकर धरना दे रहे हैं और सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए आवश्यक है और अन्य अधिकारी जो ऊपर के अधिकारी उनको शेयर भी कर दीजिएगा कि देखिए हमारे यहाँ ये स्थिति है, जल्दी से पैसा का भुगतान होना चाहिए। हाँ बताइए क्या मामला है? हमारा मामला यही है कि मनियारी पंचायत में वार्ड है, तो वार्ड बोला कि आपको सूची में नाम आ गया, जे कल घरे रहिएगा, आपको फोटो खींच के शौचालय के ले जाएंगे, घरे रहिएगा तब ना। तो हम भर दिन 2 दिन बैठा के वार्ड नंबर हमको रख दिया पड़ाता का। और फिर बोला कि आप फ़ोन किए कि आप काहे ना आया फ़ोटो खींचने, तो बोला है कि से जोन दिन खींचाया तो दिन आप काहे ना बोले, तो हम तो दूरे पर बैठे था, आप काहे ना फ़ोटो खींचे। तो हमको छोड़ के दूसरा के माने टोला में दूसरा जो पैसा दिया उसको फोटो खींच के ले गया। क्या अच्छा ये बात हम समझ रहे हैं। देखिए मामला वही है, शौचालय प्रोत्साहन की जो राशि है लोगों को नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं और इसको लेकर धरना पर हैं। दूसरी बात है, एक और जो मुद्दा यहाँ पर आया है वो विद्यालय से संबंधित है। बताइए कि अगर किसी विद्यालय में, मैं जितना महसूस करता हूँ कि किसी विद्यालय में सिर्फ ये ऑब्जेक्शन लग जाना कि ये मेरी ज़मीन है कोई लगा देगा तो उसकी कानूनी प्रक्रिया चलेगी कि विद्यालय को बंद कर दिया जाएगा। हम उस विद्यालय के मामले को लेकर अभी हम आपके बीच आएंगे, हम दिखाएंगे कि मामला क्या है और ग्राउंड से हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपने देखा है यहाँ इन लोगों को धरना पर बैठे हुए, और जान लीजिए कि ये जो लोग हैं ना ये लोग प्रोत्साहन राशि पाने को लेकर यहाँ पर आए हैं और हम अगले वीडियो में और कुछ दिखाएंगे। साथ ही साथ एक मुद्दा और जो खुल गया है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे लोग जो यहाँ दाखिल खारिज कराने में पैसा ले रहे हैं, ऐसे लोग जो ज़मीन के मामले में खासकर अंचल कार्यालय से जुड़े अगर अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, अगर इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं ना तो याद होना चाहिए आपको। बहुत जल्दी ही आपने देखा होगा कि इस तरह की कार्रवाई हुई है यहाँ पर इसी कार्यालय में, और अगर अभी नहीं सुधरे हैं ना तो फिर कार्रवाई होने वाली है बहुत जल्दी, वो भी आपसे ज़रूर मैं कहना चाहूँगा। और ध्यान रखिएगा चूँकि जनता जग गई है, बहुत सारे लोग हैं हमारे पीछे भी कई लोग हैं। आखिरी में हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप अपील क्या करना चाहिएगा अधिकारी पदाधिकारियों से इस मामले को लेकर? देखिए अपील हम यही करना चाहेंगे कि तो पहले तो 600 लोगों का जो आवेदन है उसे जल्द अनुदान राशि 12,000 रुपये दिलवाया जाए। उसके बाद ये ग्राम पंचायत रतनौली वार्ड संख्या 1 में जो स्कूल में 5 साल से ताला लॉक है उस स्कूल का ताला खुलवाया जाए। मामला चाहे जो है आप अपने स्तरीय जांच करिए, क्योंकि वही लोग हैं जो बनाए, वही लोग ताला लगवा दिए। तो क्या कारण क्या था, जो लोग बनवाया वही लोग ताला लगवाया। तो ये जांच होना ज़रूरी है और जितना जल्दी जांच होके जब तक स्कूल का ताला नहीं खुलेगा तब तक यहाँ बैठल रहेंगे हम लोग। ये मुद्दा कई हैं, ठीक है, वैसे मुद्दा बहुत सारी है। अब आपने कह रहा था ना कि अंचल के लेके आज के डेट में कर्मचारी हो या अभी पूरे ब्लॉक से आधे से ज़्यादा लोग अभी परेशान है अपने ज़मीन के सुधारने में, और जो लोग ज़मीन के सुधारने में परेशान है उसको मोटी रकम खर्चा करना पड़ता है। अब ये खर्चा कौन बाबू ले रहे हैं ये आप पता करिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कर्मचारी आप ही से मिलकर करेंगे, आप ही से मिलकर करेंगे और सब लोगों के बीच करेंगे। कौन ले रहे हैं वो तो पता करना होगा। माध्यम हमारे बीच में सबसे निचला तो भाई पंचायत स्तर तो कर्मचारी होता है जी, हम उस पर भी आएंगे। और दर्शकों से कहेंगे इस वीडियो को शेयर करिए और ये समझ लीजिए कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप कोई भी गड़बड़ी करिएगा और पकड़े नहीं जाइएगा। आपके खाते से लेकर, मैं खासकर कहना चाहूँगा उन अधिकारियों को जो भ्रष्ट है ना, समझ लीजिए आपके खाते से लेकर आपके हर जो एक्टिविटी है ना उस पर सरकार की पूरी और पैनी नज़र है। सिर्फ आप पर कंप्लेन होना, बस एक थोड़ा सा कहते हैं ना कंप्लेन होने की ज़रूरत है। जैसे ही आप पर कंप्लेन होगा ना तो आपके सारे चीज़ों को खंगाल करके, और कहते हैं ना कि भ्रष्टाचारियों को भी और उसके सहयोगियों को भी, कई सारे रिलेटिव भी जो उसके सहयोग में रहते हैं, सब लोगों को तुरंत पकड़ लेती है पुलिस और फिर उसके बाद आगे कार्रवाई होती है। मैं कहना चाहूँगा अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे, इसलिए याद रखिएगा चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और हमसे मिलकर बेहतर समाज बना रहे हैं ना। कमेंट के रूप में सहयोग दीजिएगा कि इस वीडियो में आपको क्या कुछ लगा है। मैं योग से कहना चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।